साल था 1998। कराची के पोश इलाके जमजमा में एक छोटी सी दुकान का शटर खुला और एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसे कोई नहीं जानता था कि ये पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनेगा। इस दुकान के मालिक थे शमून सुल्तान, एक ऐसा फैशन डिजाइनर जो अपने साथ एक सपना लेकर आया था। एक ऐसा सपना जिसमें पुराने हाथ से बनाने की कला और नए दौर का फैशन दोनों की बराबरी शामिल थी। लोग कहते थे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, लेकिन शमून कहते थे कि वो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक विरासत जिंदा कर रहे हैं। शमून सुल्तान का वो दावा सही साबित हुआ, क्योंकि आज वो छोटी सी दुकान दुनिया भर में 50 से ज़ायद स्टोर्स में बदल चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे एक आर्टिस्ट ने अपने हाथों की कला को एक एम्पायर में बदल दिया। ये कहानी है खादी क्लोथिंग ब्रांड की, जहां जुनून, क्राफ्टमैनशिप और इनोवेशन ने मिलकर लिखी पाकिस्तान के फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। खादी एक उर्दू लफ्ज़ है जिसका मतलब है हाथों से बुना हुआ कपड़ा, और इसी नाम के जरिए शमून ने अपने ब्रांड को इसी बुनियादी मकसद के साथ जोड़ा था। शमून हमेशा से चाहते थे कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए, और यहीं से उन्होंने एक इरादा ठान लिया था। शमून का ये इरादा था कि पुरानी बुनियादी की कला को नए डिजाइन के साथ जोड़कर एक मॉडर्न अंदाज में पेश किया जाए। साल 1996 में शमून सुल्तान कराची की इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोर्स मुकम्मल करके ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएट होते ही उन्होंने नूर जहां बिलग्रामी आर्ट्स स्टूडियो में काम किया और मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट भी किया, ताकि कपड़ों की डिमांड और मार्केट को समझा जा सके। इसी दौरान शमून को इस बात का एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान में हाथ बुनाई के फन को दोबारा पॉपुलर बनाना है तो उन्हें तमाम कारीगरों को एक मरकजी जगह पर इकट्ठा करना होगा, क्योंकि तभी वो अपनी कला और क्राफ्टमैनशिप को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। खादी की बुनियाद से सबसे बड़ा फर्क यही था कि ये उस वक्त एक नया कॉन्सेप्ट था। शमून खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने अपना सारा टाइम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगाया और मार्केट में नई कलेक्शंस भी लाने में लगाई। शमून को लगता था कि अगर कपड़ों को एक नया डिजाइन और कलर दिया जाए तो लोग इन्हें खुद ही खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां नए ट्रेंड्स काफी तेजी से ग्रोथ पकड़ते हैं। शमून ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत के लिए 3 मिलियन रुपीस का कैपिटल रेज किया, जिसमें से 1 मिलियन उन्होंने अपनी पहली दुकान को सेटल करने पर लगाया। शमून के लिए अच्छी बात यह थी कि उन्हें अपनी दुकान का किराया नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि वो दुकान उनके अपने खानदान के जमीन पर थी। लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किलात काफी टेक्निकल थीं, जैसे हाथों से बनाए हुए डिजाइन्स को फैब्रिक में कैसे डाला जाता है। ये सब उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस था जो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स में बदलता गया। शमून के लिए हर उनकी छोटी गलती उन्हें बहुत कुछ सिखा रही थी। बहरहाल जल्द ही कस्टमर्स ने खादी की तरफ अपना रुख कर लिया था। दुकान खुलने के चंद हफ्तों में ही कपड़ों के लिमिटेड स्टॉक्स खत्म होने लगे। लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि हर 2 हफ्तों में ही दुकान खाली हो जाती थी। एक तरह से ये शमून के लिए पहली बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उनके नए आइडिया ने कमाल कर दिया था। लोगों की इस बढ़ती हुई सपोर्ट ने उनके हौसले को मजीद बुलंद कर दिया था। इस सक्सेस के बाद शमून ने अपनी फैक्ट्री को काफी तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और नई कलेक्शंस भी बनाना शुरू कर दी थी। उस वक्त शमून अपनी दुकान सिर्फ 2 घंटे के लिए, यानी शाम 6 से 8 बजे तक के लिए खोलते थे, जहां एक दिन पहले बनाए हुए कपड़े बिकते थे। ये तरीका कामयाब रहा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की रिटेल मार्केट इतनी तरक्की शुदा नहीं थी और ये उस वक्त एकदम नया कॉन्सेप्ट था। साल 2002 तक खादी ने सिर्फ रॉ फैब्रिक्स और जेंट्स वेयर की दुकान नहीं चलाई, बल्कि अब खादी ने वुमेन्स की भी कलेक्शंस लाना शुरू की। साल 2008 में खादी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक और नया इजाफा किया।
खाड़ी ने अब लॉन्च की अपनी प्रीमियम लाइन खाड़ी खास, जिसे जब लग्जरी फैशन के साथ जोड़ा गया तो खाड़ी की ब्रांड इमेज और भी ज्यादा इनहेंस हुई। इसी को चलते खाड़ी ने अब कराची के अलावा लाहौर और इस्लामाबाद में भी अपनी मल्टीपल ब्रांचेस लॉन्च की और इसी ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखते हुए खाड़ी ने अब अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी शुरू की। साल 2010 में खाड़ी ने दुबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया और ऐसे खाड़ी पाकिस्तान का पहला रिटेल ब्रांड बना जिसने मिडिल ईस्ट के बाद यूके में भी अपना स्टोर लॉन्च किया। ऐसे खाड़ी ने ना सिर्फ अपनी ग्लोबल एक्सपेंशन को साबित किया बल्कि अपनी ग्लोबल एग्जिस्टेंस भी कायम की। इस ब्रांड ने अपने मुल्क पाकिस्तान के बाहर भी अपने क्राफ्टमैनशिप की पहचान दी। बहरहाल साल 2014 में खाड़ी ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करके डिजिटल दुनिया में अपना कदम रखा। ऐसे खाड़ी ने ना सिर्फ अपने लोकल कस्टमर्स को बल्कि अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी अपने कपड़े पहुंचाना शुरू किए। आगे चलकर जब फैशन इंडस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल हो गई थी तब शमून ने अपने ब्रांड के लिए एक नया स्लोगन रेस किया, गो डिजिटल और डाई। शमून ने क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स और सेल्स फोर्स कॉमर्स जैसे टूल्स अपनाकर अपने ई कॉमर्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। इसका नतीजा ये निकला कि खाड़ी की हर नई कलेक्शन अब ऑनलाइन भी काफी तेजी से बिकने लगी और ऐसे इस कंपनी ने डेटा एनालिसिस और ऑनलाइन चैनल रिटेल में भी अपना कदम आगे बढ़ाया। अब तक सब कुछ काफी सही चल रहा था, खाड़ी का बिजनेस मॉडल भी सक्सेसफुली एक्सपेंड करता जा रहा था, लेकिन फिर आया साल 2022 जो अपने साथ लाया कोविड-19 पेंडेमिक। इस पेंडेमिक की वजह से खाड़ी को अपने कई लो परफॉर्मिंग आउटलेट्स को परमानेंटली बंद करना पड़ा और ऐसे इस ब्रांड को अपने गिरते हुए प्रॉफिट मार्जिन्स भी एक्सपीरियंस करने पड़े। इस दौरान शमून सुल्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ तब्दीलियां की। शमून ने फैसला किया कि अब ब्रांड पुश स्ट्रेटेजी के बजाय पुल स्ट्रेटेजी पर फोकस करेगा, यानी इस ब्रांड की क्वालिटी को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि कस्टमर्स इस मुश्किल वक्त में भी खाड़ी के साथ अपना जोड़ बरकरार रखेंगे। शमून की ये स्ट्रेटेजी सही साबित हुई क्योंकि ऐसे इस ब्रांड ने ना सिर्फ अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन किया। बहरहाल साल 2021 के बाद पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में कई तरह के लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अपनी प्रेजेंस बना ली थी और ये खाड़ी के लिए एक मेजर सेटबैक था क्योंकि उनके कस्टमर्स के पास अब मुख्तलिफ चॉइसेस आ चुकी थी। लेकिन मार्केट के इस टफ कंपटीशन के बावजूद भी शमून सुल्तान घबराए नहीं क्योंकि उन्हें अपने ब्रांड की इनोवेशन और यूनिकनेस पर पूरा भरोसा था। जिस तरह खाड़ी हर नए सीजन के साथ नए कट्स, नए प्रिंट्स और नए आइडियाज के साथ नए कपड़ों को लॉन्च कर रहा था, बिल्कुल उसी पेस के साथ ये नए कस्टमर्स को भी अपनी तरफ खींच रहा था। लोग खाड़ी की बेहतरीन क्वालिटी को दूसरे ब्रांड्स के ऊपर प्रेफर करते रहे, जिसकी वजह से अब लोगों के लिए उनकी पसंद बदलना मुश्किल हो गया था। खाड़ी की ये कस्टमर लॉयल्टी दूसरे ब्रांड्स के लिए एक मेजर कॉम्पिटिटिव एज था। इन ब्रांड्स ने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए खाड़ी की स्टिचिंग्स, डिजाइन्स और फैब्रिक्स तक को भी कॉपी करना शुरू कर दिया था। शमून के लिए ये एक और बड़ी जीत थी क्योंकि इस पर उनका कहना था कि दूसरे अगर उनके आइडियाज को लेकर अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये खाड़ी के ओरिजिनल स्टेटस का सबूत है। दोस्तों, आज खाड़ी के वर्ल्ड वाइड 50 से ज्यादा स्टोर्स और 1400 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग इस ब्रांड के डिजाइन, मार्केटिंग और प्रोडक्शन सब में माहिर हैं और इस ब्रांड को हर मौके पर नए जुनून के साथ तैयार रखते हैं। शमून के ऑफिस में भी हर रोज सिर्फ कपड़ों की बातें नहीं होती हैं बल्कि क्रिएटिव सोच और कस्टमर वैल्यू की रिसर्च चलती है। एम्प्लॉयज को भी मौके दिए जाते हैं कि वो अपने आइडियाज लेकर आए और फेलियर्स को भी ओपनली डिस्कस किया जाता है और ऐसे इसी एनवायरनमेंट में खाड़ी की क्रिएटिविटी निकलती है। खाड़ी ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में भी एक हिस्सा बनकर दिखाया है। साल 2022 में खाड़ी ने क्रिएट योर मार्क प्रोग्राम शुरू किया जिसमें पाकिस्तानी औरतों को बिजनेस ट्रेनिंग्स दी गई और अपने प्रोडक्ट्स खाड़ी स्टोर्स में बेचने का भी मौका दिया गया। इस तरह खाड़ी ने वुमेन एम्पावरमेंट और लोकल स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया। बिल्कुल इसी तरह खाड़ी ने द एक्सपीरियंस हब कॉन्सेप्ट स्टोर्स भी लॉन्च किए जहां इंटरैक्टिव डिस्प्लेस
और वर्चुअल फैब्रिक प्रीव्यूज ने शॉपिंग को एक फ्यूचरिस्टिक और एडवेंचरस एक्सपीरियंस बना दिया। ये एक तरह से खाड़ी के नए दौर की पहचान थी, जहां फैशन सिर्फ पहना नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। जो ब्रांड कभी हाथों से बनाए हुए कपड़ों तक लिमिटेड था, आज वही ब्रांड पाकिस्तान की विरासत और मॉडर्न फैशन का इंटरनेशनल सिंबल बन चुका है। हर जगह लोग खाड़ी को पाकिस्तान की पहचान के तौर पर देखते हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो सका शमून सुल्तान की मेहनत, नजरिए और जुनून से। आज खाड़ी पाकिस्तान की क्राफ्टमैनशिप को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप खाड़ी की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक पाकिस्तानी कॉलेज स्टूडेंट ने केनियंस का एम्पायर खड़ा किया, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।